होना तो है, पैदा होना ये समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कुल, इनको कह दो, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, तुम्हें तो अपना पैदा होना समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे होंगे। जो आदम से लेके अब तक दुनिया में आए उनको भी, वल आखिरीन जो क़यामत आएंगे सबको, लमजमूऊना, सब ने इकट्ठा होना है, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक टाइम मैंने मुतय्यन कर दिया, उसमें सारे A to Z अपने सामने लाके खड़ा कर दूंगा मैं। सुम्मा इन्नकुम, उसके बाद होगा क्या? अल्लाह सबसे पहले इनको इस ताने का जवाब देगा, पहले सज़ा देगा, और जब इनको सज़ा देगा तो ये कहेंगे ये हमें सज़ा क्यों मिल रही है? तो अल्लाह कहेगा, उनके इस ताने का जवाब देगा कि तुम जो ये अल्फाज कहा करते थे ना, और तुम्हारे पास मेरे इस दावे के इतने दलाइल थे, उन दलाइल को तुमने नज़रअंदाज किया, और अपनी यूनिवर्सिटी के उस बदबख्त प्रोफेसर को जो अपने पैदा करने वाले का, वो अपने बाप को तो मानता था कि मैं बाप से पैदा हुआ हूँ, माँ को भी मानता था माँ से पैदा हुआ हूँ, लेकिन बाप और माँ इत्तिफाक से वजूद में आ गए इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें किया करता था। उस गधे की खातिर तुमने अपने खुदा का इनकार किया, उसकी तुम्हें यह सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, ए गुमराह लोगो और ए खुदा की आयतों का इनकार करने वालों, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, उस दरख्त से तुम्हें खिलाऊंगा जिसका नाम ज़क़ूम है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि एक उसका थोड़ा सा पानी निकाल के अगर मीठे समंदर में डाल दिया जाए तो वह समंदर कड़वा हो जाए। फमालिऊन मिनहल बुतून, इसी से अपना पेट भरोगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, तेज़ खौलता हुआ पानी तुम्हें पिलाने के लिए दिया जाएगा। फशारिबून शुरबल हीम, वो तेज़ खौलता हुआ पानी जिससे मुंह इंसान का जल जाए, ऐसे पियोगे जैसे प्यासे ऊंट पानी पीते हैं, और एक घूंट भर के वो निगलने की कोशिश करते हैं। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, जो रोज़े जज़ा है उस दिन इनकी मेरी तरफ से ये मेज़बानी होगी। क्यों अल्लाह तू तो जालिम नहीं है? फरमाया नहनु खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया था पहली मर्तबा डार्विन के नज़रिए पे तुम पैदा, वो बेवकूफ़ अहमक, उसको ये वो ऐसी बातें करके गया है, मोर के परों में इतने खूबसूरत रंग, ये कलर जब वो मोर फैलाता है, दुनिया में कोई अहमक नहीं कह सकता कि ये ऑटोमेटिकली खुद से वजूद में, ये कलर खुद ब खुद वजूद में आ गए हैं। कोई बेवकूफ ये बात नहीं कर, ये डार्विन कहकर गया और ये गधे सारे उसी को फॉलो करके गए हैं। वैसे ये बड़े फंटर बने फिरते हैं, हम कोई बात अकल के खिलाफ नहीं करते, हम अकल परस्त हैं। मैं लोगों से इन गधों से एक सवाल पूछता हूं कि एक कागज पे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई हो, बेजान तस्वीर, आप किसी प्रोफेसर से पूछे उस गधे से कि अगर डार्विन ये दावा करता कि अरबों खरबों साल में किसी कागज पे इंसान की ऐसी तस्वीर इत्तिफाक से बन गई है तो मान लेते? आप कहोगे कभी भी इत्तिफाक से एक तस्वीर, बेजान तस्वीर, बोलो ना, नहीं बन सकती। नहीं जी, डार्विन ने एक सबूत भी दिए हैं कि वो एक दफ़ा वो हुआ था, वो तूफान आया होगा, रंग के डब्बे गिर गए होंगे, फिर वो डब्बे यूं करके गिरे होंगे, फिर एक ब्रश यूं चल गया होगा, फिर करोड़ों साल में एक यूं चल गया होगा, फिर यूं चल गया, होते होते एक पूरा चेहरा वजूद में आ गया। पाओगे भाई नहीं हो सकता ऐसे। कमाल है, ये तो मान नहीं रहे कि बेजान तस्वीर वजूद में आ गई, और वो तस्वीर एक पुतले की शक्ल में वजूद में आई, और उसमें दो आंखें सच्ची मुच्ची की लगी हैं जो देखती हैं, दो कान सच्ची मुच्ची के हैं जो सुनते हैं, दिमाग खोपड़ी में फिट है जो सोचता है, जबान है जो बोलती है, दांत है जो चबाते हैं। एक एक चीज इतनी खूबसूरत अंदाज में उस खोपड़ी में फिट हो गई। तस्वीर जो बेजान थी वो खुद बन नहीं सकती, ये पूरी चलती फिरती तस्वीर जो पुतला है और चलता भी है फिरता भी है, इसके जॉइंट फिक्स हो गए, ऐसा हाथ अब तक नहीं बना सके, ऐसे जॉइंट अब तक नहीं बना सके जो हमारी हड्डियों में लगे हुए हैं। एक एक चीज बन गई, मैदे का निजाम, गुर्दों का निजाम, दिल का निजाम, सोचने का निजाम, आंखों में पलकें लगा दी हैं खूबसूरती के लिए, आईब्रोज बना दी हैं, एक एक चीज। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, अभी तो अल्लाह याद दहानी करा रहा है, आखिरत में बताएगा नहीं, सजा देगा। अलम नजअल लहू ऐनैन, अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तेरी खोपड़ी में दो आंखें नहीं लगाई हैं? ये खुद ब खुद लग गई हैं। खुद से लगी होती तो खोपड़ी में जाके क्यों लगी है भाई? घुटने में क्यों नहीं लग गई है जाके? और दो क्यों लगी हैं, एक क्यों नहीं लगी? दो आंखें, एडजस्टमेंट उनकी देखो यार।
जरा सी एडजस्टमेंट दोनों पुतलियों की दाएं बाएं हो जाए तो देखने का सारा सेटअप बर्बाद। दो आंखें फिट हुई और ऐसी जबरदस्त एडजस्टमेंट कि मौत तक वो एडजस्टमेंट आपकी दाएं बाएं नहीं होती। इन आंखों की पुतलियों के फासले से बंदा ट्रेस हो जाता है। कुरान कह रहा है अलम नजअल लहू आइनैन, क्या मैंने तेरी दो आंखें नहीं बनाई? वलिसान व शफतैन, ये जबान मैंने नहीं बनाई क्या? ये तू समझता खुद से बन गई है। व शफतैन, तेरे जो दो होंठ हैं तू क्या समझता खुद ब खुद बन गए हैं। फलक्तहमल अक़बा, अल्लाह कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम मैंने किए लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह मादरा कमल अक़बा, अल्लाह कहता तुम्हें क्या पता वो घाटी क्या है जिस पे मैं तुम्हें चलने का कह रहा हूं। क्या अंदाज है देखो कुरान का। कुरान कह रहे हैं मैंने तेरी खोपड़ी में दो आंखें लगा दी, दो कान बना दिए, दिल दिमाग जिगर इतने एहसानात कर दिए, फिर मैंने तुझे एक हुक्म दिया एक घाटी से गुजर जा। ये आरामदेह रास्ता छोड़कर मेरी खातिर इस मुश्किल रास्ते से गुजर जा। तो तू उस मुश्किल रास्ते से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तू आराम तलब है। अल्लाह कहते हैं बताऊं क्या मुश्किल रास्ता है जिस पे चलने का हुक्म दे रहा हूं मैं। फक्कु रक़बा, वो मुश्किल रास्ता ये है कि मखलूक के भी हुकूक अदा कर और खुदा के भी। मखलूक का भी आपस में रिलेशन है, अखपल तरीके से जिंदगी नहीं, एथियस का रिलेशन नहीं होता आपस में। थोड़ा वो अपनी माँ को नहीं मानता, बाकियों को क्या मानेगा। अक्सर दहरिये अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं और मजहबी लोग अपनी बूढ़ी माँ की पाँव में जन्नत तलाश कर रहे होते हैं। वो क्या मखलूक के हक अदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं फक्कु रक़बा, मखलूक के हक में यह है कि गुलामों को गुलामी के तौक से आज़ाद, गुलाम खरीद खरीद के आज़ाद करो। अल्लाह तुम्हें इसका हुक्म दे रहा है। आज गुलाम नहीं है लेकिन गुलामों जैसी जिंदगी गुजारने वाले लोग मौजूद हैं, इनको गुलामी से आज़ाद करो, इनके लिए आवाज़ उठाओ। फक्कु रक़बा वमा अदराका मल फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अल्लाह हमसे कोई नाजायज़ मुतालबे नहीं कर रहा कि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने आंखें दी, मैंने कान दिए, तो बस ऐसे ही उल्टे उल्टे हकाम दे रहा हो कि अब सुबह आधा घंटा उल्टे लटका करो। बहुत से मज़हबों में ये भी होता है। हिंदुओं में आप देखो भगवान को खुश करने के लिए क्रॉलिंग करता हुआ दिल्ली जा रहा है, ऐसे देखे हैं ना आप, यूट्यूब पे पड़े हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुओं में आपको नजर आएंगे भगवान को खुश करने के लिए नंगा बैठा हुआ है ऐसे। वो कहते हैं भगवान इससे खुश होता है, नेचुरल है, नंगे पैदा, वो बरहाना पैदा हुआ है तो कपड़े क्यों पहने। वो तो शुक्र है इंटरव्यू के दौरान किसी ने मेज सामने ला के रख दी उसके, वरना मैं ये बातें आपके सामने नहीं कर सकता। मैंने देखा वो शुक्र है किसी ने, और फिर पूछ रहा है कि इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है ये मेज रखने की। हमारा खुदा हमको ऐसे बेहुदा कामों का हुक्म नहीं दे रहा। बास कौमों में खुदा को खुश करने के लिए गंजे होके घूम रहे हैं। बर्मा में जाओ सारे टिंडे, मजहबी लोग, पंडित क्या है उनके टिंड। वो कहते हैं खुदा बाल कटाने से खुश होता है। कहाँ लिखा हुआ है खुदा को तुम्हारे बालों से क्या लेना देना यार। बास कहते नहीं बाल बढ़ाने से खुदा खुश होता है। सिख को देख लो आप, सिखों को इतनी बड़ी बड़ी लठें हैं, बगलों के बाल भी बढ़ रहे हैं, और पता नहीं बाकी रिपोर्टों का तो हमें पता नहीं है। बहरहाल कयास किया जा सकता है इंसान। वो कहते हैं इससे खुदा क्या होता है खुश होता है। खुदा नहीं खुश होगा भाई इससे, उसको क्या कि तुमने पूरा जिन बने हुए हो तुम। बाज़ों ने क्या किया, बिल्कुल सफ़ेद चट हो गए। कुछ क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहा है क्रॉलिंग करता हुआ, वो पता नहीं 24 घंटे से लेट लेट के जा रहा था। उसका इंटरव्यू लिया, मर जाएगा भाई, कह रहे नहीं वो भगवान इससे खुश होता है। लेकिन हमारा खुदा हमें क्या कहता है, ना एथियस की तरह हमें ये कहता है कि उस खुदा का इनकार करो, ना दूसरे मजहबी लोगों की तरह हमें ये कहता है उस खुदा को मान के ये उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दो। ना 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 ये कहता है कि जंगलों में निकल जाओ ईसाई राहिबों की तरह, दुनिया छोड़ छाड़ के बस अल्लाह अल्लाह करो। ना 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 ना, क्या प्यारे हकाम दिए। फक्कु रक़बा, अल्लाह कहते हैं मेरी तेरी आँखें बनाई हैं। ये डार्विन के नज़रिए के तहत नहीं बनी है इत्तेफाक से। मैंने तेरी ज़बान बनाई, मैंने तेरे होंठ बनाए, एक एक चीज़ तेरे पूरी बॉडी मैंने डिज़ाइन की है। तो अल्लाह फरमाते हैं फलक़्तहमल अक़बा, अब मैं तुझे कह रहा हूँ ज़रा मुश्किल रास्ते से चल। वो मुश्किल रास्ता क्या है, फ़क्कु रक़बा, इंसानियत में जो भी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है उसे ग़ुलामी के तौक़ से आज़ाद कर। मैं अंदरून सिंध जानता हूँ ऐसे उलमा को जिनको अल्लाह ने दौलत भी दी, वो अंदरून सिंध जाके इंतहाई गरीब तबका
जिनको सिंधियों में जो जालिम किस्म के लोग हैं, बाज़ लोग उन्होंने कर्जे दे दे के ना गुलाम बनाया हुआ है, तो ये उनके कर्जे अदा करके उनको उस गुलामी से निकालते हैं।